हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो ये है मोटरबर्ग, जो कि एक स्टूपिड ऑटोमोबाइल चैनल है जहाँ पर मैं अलग अलग चीज़ों को अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं अपने करंट कंटेंट के साथ थोड़ा सा बोर हो चुका था, तो सोचा कि चलो फाइनली वीकली ऑटोमोबाइल न्यूज़ है ना, उसके एक सीरीज़ को मैं शुरू करता हूँ। तो इस सीरीज़ के आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए कुछ ताज़े खबरें लेकर आया हूँ ऑटोमोबाइल के रिगार्डिंग। तो चलिए सबसे पहले खबर के बारे में बात करते हैं, विच इज़ फ्रॉम दी फेरारी। तो फेरारी ने अपने ऑल न्यू फेरारी अमाल्फी कूपे को रिवील किया था रिसेंटली, एंड यू कैन सी द लुक्स मैन। तो गाड़ी के लुक्स बहुत ही सुंदर है। वैसे अगर आप नहीं जानते तो फेरारी रोमा का ये सक्सेसर होने वाला है, और मुझे पर्सनली ये फेरारी रोमा से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। साइड से भी बढ़िया लग रही है, बैक से आपको काफ़ी स्लीक लुकिंग इसकी टेल लैम्प्स मिलेंगे, एंड सिमिलर डिज़ाइन लैंग्वेज इसके फ्रंट में भी आती है। सो इट इज़ अ वेरी स्पोर्टी एंड एग्रेसिव लुकिंग डिज़ाइन। और अगर मैं स्पेक्स की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको 3.9 लीटर का V8 इंजन मिलेगा, जिसमें आपको 640 bhp का पावर एंड 760 Nm का पीक टॉर्क मिलेगा। 320 kmph की टॉप स्पीड मिलेगी, और 0 to 100 ये केवल 3.3 सेकेंड्स में कर सकती है, एंड 0 to 200 इन जस्ट 9 सेकेंड्स। सो डेफिनेटली हेल ऑफ अ मशीन फ्रॉम दी फरारी। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी खबर है वो है महिंद्रा की तरफ से। तो महिंद्रा के 3 नए कॉन्सेप्ट एसयूवीज को अनवेल किया जाने वाला है ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे, यस ऑन दी अगस्त 15। तो ये एसयूवीज होने वाले हैं विजन एस, विजन टी एंड विजन SXT। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहता हूँ। विजन एस बेसिकली आपकी स्कॉर्पियो एन का एक इलेक्ट्रिफाइड वर्जन होगा, विजन टी आपके थार का एक इलेक्ट्रिक वर्जन होगा, एंड फाइनली विजन SXT जो कि लेटेस्ट मॉडल है, ये बेसिकली स्कॉर्पियो एन का पिकअप वर्जन होने वाला है, विच इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक। तो आगे जाकर इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ और भी मैं लेकर आता रहूँगा। इसके बाद जो तीसरी खबर है वो है फ्रॉम दी जैगुआर। जैगुआर की जो हालत है ना वो काफ़ी पतली चल रही है। रिसेंटली ये हमें पता चला कि यूरोप के अंदर जैगुआर के जो टोटल सेल्स है ना वो 97.5% तक क्रैश हो चुके हैं। यस 97.5%, और ये बहुत ही बड़ा नंबर है। और इसका जो मेन रीज़न है वो है जैगुआर का एक बहुत ही सडन डिसीजन टू कम्प्लीटली शिफ्ट टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक। यस वो अपने सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक के अंदर बनाना चाहते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट जो मॉडल्स हैं ना वो ऑलरेडी शोकेस कर चुके हैं। कुछ लोगों को ये मॉडल्स काफ़ी कूल लगे, कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, लेकिन जो भी हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ना वो अभी भी एक नया कॉन्सेप्ट है। अगर आप पूरे ग्लोबल मार्केट में देखते हो तो आज भी ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द लोग जो है ना वो आइस व्हीकल्स को ज़्यादा प्रिफर करेंगे। तो ऐसे माहौल के अंदर अपने आइस व्हीकल्स को डिच करके कम्प्लीटली ईवीज पर शिफ्ट करना कहीं ना कहीं इनके लिए भारी पड़ गया, एंड आई गेस दिस वाज कम्प्लीटली अ रॉन्ग डिसीजन। जो भी हो आगे जाकर देखेंगे कि जैगुआर का क्या हो जाता है, बट करेंटली मैन दिस इज़ वेरी बैड। इसके बाद दोस्तों जो चौथी खबर है वो है महिंद्रा की तरफ से अगेन। तो महिंद्रा की जो नई एसयूवी है वो लॉन्च होने वाली है। तो इसके बहुत सारे फोटोज़ वगैरह देखे होंगे, तो काफ़ी सारे लोग इसको बोलेरो का नाम दे चुके हैं, बट ऑफिशियली क्या इसका नाम बोलेरो होगा या फिर नहीं ये किसी को मालूम नहीं है। जो भी हो इस गाड़ी के डायमेंशंस बोलेरो नियो जैसे ही आपको मिलते हैं। इनफैक्ट इसका जो साइड डिज़ाइन है वो बोलेरो जैसा ही है। सामने के साइड में लीक्ड इमेजेस में आप देख सकते हो राउंडेड हेडलैम्प्स मिलेंगे, और इसके अंदर आपको जिमनी वाली जो ग्रिल है ना वो भी मिलती है। पीछे के साइड में लैंड रोवर डिफेंडर जैसा कुछ शेप दे दिया, बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू लुक लाइक दैट, लेकिन सिमिलर जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ना उसको एम्बेड करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी यूनिक लग रही है। वैसे इसके बारे में ज़्यादा बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस गाड़ी के रिगार्डिंग जो AI रेंडर्स या फिर जो वीडियोस है ना वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, एंड आई गेस दे आर काइंड ऑफ मिसलीडिंग, सो प्लीज़ उनसे बच कर रहना। करेंटली इस गाड़ी के बस कुछ चंद इमेजेस ही लीक हो चुके हैं, जिससे हमें प्रॉपरली पता भी नहीं चल रहा है कि फाइनल डिज़ाइन एक्चुअल में होगी कैसे। और महिंद्रा की तरफ से अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है दैन डेफिनेटली मैं आगे जाकर इसके रिगार्डिंग अपडेट करूँगा। फिलहाल इस गाड़ी के लॉन्च डेट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि ये 2025 के अंदर लॉन्च होगी, क्योंकि महिंद्रा ने अभी तक कोई भी हिंट नहीं दिया है। और रिसेंटली इस गाड़ी के हमने एक्चुअल टेस्ट म्यूल्स देखे थे, और अगर आपको महिंद्रा की हिस्ट्री पता नहीं है तो वो अपनी गाड़ियों को सालों तक टेस्ट करते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली 2026 के अगस्त में ये गाड़ी लॉन्च होगी। एनीवेज इसके बाद दोस्तों जो फिफ्थ खबर है वो है टाटा की तरफ से। तो टाटा मोटर्स ने फिर से एक और कांड कर दिया अपने टाटा कर्व के साथ। तो टाटा कर्व के कुछ चुनिंदा जो वेरिएंट्स है ना उनकी प्राइस हाइक हो चुकी है। तो 13,000 रुपीज़ से प्राइस हाइक की है, विच इज़ काइंड ऑफ अ बैड डिसीजन फ्रॉम टाटा, क्योंकि करंटली इस गाड़ी की जो सेल्स है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। दे आर डूइंग वेरी बैड।
3,000 यूनिट्स के आसपास इनकी गाड़ियाँ बिक रही है, वो भी बहुत ही मुश्किल से। और कहीं ना कहीं अगर उनको कॉम्पीट करना है विद दी क्रेटा, दे हैव टू प्ले दी प्राइस गेम। जो भी हो, आगे देखते हैं कि टाटा जाकर क्या करता है अपने कर्व के साथ। बट फिलहाल दिस इज़ अ प्रीटी बैड न्यूज़ फॉर द पीपल हु आर प्लानिंग टू बाई कर्व। इसके बाद दोस्तों जो छठी खबर है वो है किया की तरफ से। तो किया करेंस क्लाविस का जो इलेक्ट्रीफाइड वर्जन है, ईवी वर्जन, वो शोकेस हो चुका है। वैसे डिज़ाइन इसकी बिल्कुल ही आइस वर्जन जैसी है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप एक्सटीरियर देखो या फिर इंटीरियर देखो। बस चार्जिंग स्लॉट दे दिया और थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको 2 बैटरी पैक्स मिलते हैं। वन इज़ दी 42 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड द सेकेंड वन इज़ 51.2 किलोवाट आवर का पैक। इसमें जो मैक्सिमम रेंज है वो आपको 490 किलोमीटर्स तक की मिलेगी, और ये सेम ही नंबर्स आपने क्रेटा ईवी के अंदर भी देखा होगा। सो दोनों ही एक ही खेत की मूली है। बट अगेन किया क्लाविस ईवी की प्राइसिंग क्या क्रेटा से कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, वो तो हमें जुलाई 15 को पता चलेगा जब ये गाड़ी फाइनली अनवील होगी। इसके बाद दोस्तों जो आखिरी खबर है वो है हुंडई की तरफ से। तो हुंडई की जो क्रेटा है ना, वो फिर से जून के महीने में टॉप सेलिंग कार बन चुकी थी। तो जून के महीने में 15,000 के ऊपर यूनिट्स बेचे गए थे, विच वॉज अ क्वाइट बिग नंबर, और डिज़ायर को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। सो जो भी हो, दिस इज़ क्वाइट शॉकिंग, क्योंकि ये गाड़ी दोस्तों बहुत ही महंगी है, और इतनी महंगी होने के बावजूद भी हुंडई मैनेज कर पा रहा है टू सेल इट टू सच अ ह्यूज नंबर। सो हैट्स ऑफ टू हुंडई, क्योंकि उन लोगों ने इस गाड़ी के साथ जो ट्रस्ट बिल्ड किया है, दैट इज़ समथिंग जिसकी वजह से लोग इसको ले रहे हैं। वैसे क्रेटा के इतने बिकने के और भी काफ़ी सारे रीज़न है, जिसको मैंने काफ़ी अच्छे से इस वाले एक खूबसूरत वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था। इसके कमेंट सेक्शन में आप जाकर देख सकते हो, बहुत सारे लोग मेरे से एग्री करते हैं। सो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ चेक इट आउट, यू विल लाइक इट। सो ओके दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं बताना चाहता था इस वाले एपिसोड के अंदर। आई होप ये ऑटो न्यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको पसंद आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीकली अपडेट्स में लेकर आता रहूँगा, एंड मैं कोशिश करूँगा कि आगे जाकर मैं भी वीक के बीच में भी थोड़े बहुत वीडियोस को ले आ पाऊँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी देखने हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आप कार रिव्यूज़, कंपैरिजंस वगैरह भी देखना चाहते हो, देन आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। सो इसी के साथ लेट्स सी यू इन अदर वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर प्लीज़।